हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव रेलवे स्कूल नैनपुर से आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय में अध्याय 3 प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, व्यावसायिक वातावरण से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों के योग से है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। व्यवसाय का जिन घटकों पर कोई नियंत्रण नहीं होता उन्हें व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, चूँकि 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है इसलिए इसका संक्षिप्त में उत्तर देना है। यह प्रश्न CBSE द्वारा सन 2015 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 2, आंतरिक वातावरण क्या है? इसका अभिप्राय उन घटकों से होता है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय के अंदर उपस्थित रहते हैं और व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। अर्थात व्यवसाय के अंदर मौजूद इन तत्वों का व्यवसाय के ऊपर नियंत्रण रहता है, व्यवसाय इन पर नियंत्रण कर सकता है। बाहरी वातावरण क्या है? अगला प्रश्न है हमारा। इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्म वातावरण क्या है? इसका अभिप्राय उन बाहरी घटकों से है जिनका व्यवसाय के साथ नज़दीकी संबंध होता है तथा ये प्रत्येक घटक प्रत्येक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 5, समष्टि वातावरण क्या है? इसका अभिप्राय उन बाहरी घटकों से है जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है और सभी व्यावसायिक इकाइयों को लगभग एक ही ढंग से प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 6, उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 7, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 8, निजीकरण से क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न CBSE द्वारा इस वर्ष की परीक्षा के लिए सिलेबस से बाहर कर दिए गए, अतः इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो कि परीक्षा में 4 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न के अनुसार, अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत बेनी ने फोर्टियो नाम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी प्रारंभ की। कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छे वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर रही थी। मजदूरी कंपनी भुगतान क्षमता के अनुसार थी, जो कर्मचारियों को एक उचित जीवन स्तर प्रदान कर रही थी। कंपनी का कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा था और अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बेनी इस संगठन में बहुत खुश थी, लेकिन लंबे कार्य घंटों के कारण उसके पास अपना खाना पकाने के लिए समय नहीं था। उसे बाहरी खाने पर निर्भर होना पड़ता था, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उसने यह देखा कि इस समस्या का कारण न केवल उसकी कंपनी में उसके सहकर्मी कर रहे हैं, अपितु कई अन्य कंपनियों में भी यह समस्या है। इसका कारण कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि तथा घर के पके हुए स्वास्थ्यकर खाने की अनुपलब्धता थी। उसने इसे एक बड़े अवसर की तरह पहचाना और अपनी नौकरी छोड़कर ऑफिस जाने वालों के लिए घर का पका पैकेज खाना उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। दिन के अंत में वह बचे हुए खाने को पास के ही रात्रि विश्राम आश्रय गृहों या रेन बसरों में बांटती थी। अब प्रश्न पूछा गया है, व्यावसायिक पर्यावरण के उस आयाम को उल्लेख कीजिए जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। ब, फोर्टियो द्वारा अपनाए गए प्रबंध के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। स, ऐसे किन्हीं 2 मूल्यों को पहचानिए जिन्हें उपर्युक्त उदाहरण द्वारा कंपनी ने समाज को संप्रेषित किया है। यहाँ पर पहले प्रश्न में व्यावसायिक पर्यावरण के उस आयाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया जिसकी चर्चा यहाँ की गई थी। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा जिस प्रकार की स्थिति में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उसमें कर्मचारियों को किन परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है, क्या समस्या उनके सामने आ रही है, इनका उल्लेख किया गया है। इसे व्यावसायिक पर्यावरण के सामाजिक वातावरण आयाम में शामिल किया जाता है।
अर्थात यहाँ पर सामाजिक वातावरण का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 2, फोर्टियो द्वारा अपनाए गए प्रबंध के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कंपनी के द्वारा अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार अच्छा वेतन भत्तों का भुगतान किया जा रहा है, जैसा कि इस प्रश्न की दूसरी पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छे वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर रही थी। अर्थात यहाँ पर हेनरी फेयल द्वारा दिए गए कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 3, ऐसे किन्हीं दो मूल्यों को पहचानिए जिन्हें उपयुक्त उदाहरण द्वारा कंपनी ने समाज को संप्रेषित किया है। तो यहाँ पहला मूल्य है कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना और दूसरा कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार एवं सम्मान किया जाना। यहाँ पर विद्यार्थियों को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सीबीएसई के द्वारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन परीक्षा में पूछना अब बंद कर दिया गया है, इसलिए जो तीसरे बिंदु में मूल्य पहचानने के लिए दिया गया था अब एक कोर्स में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कोर्ट ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पारित किया क्योंकि पहला, यह थैलियां बहुत सी वातावरण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर रही है जिससे जनसाधारण का जीवन प्रभावित हो रहा है। दूसरा, सामान्यतः समाज जीवन की गुणवत्ता के प्रति अधिक चिंतित है। जूट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इसे आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। कम कीमतों पर जूट के थैलों का निर्माण करने के लिए विभिन्न नवप्रवर्तन तकनीकों का विकास हो रहा है। आय में वृद्धि हो रही है और लोग इन जूट के थैलों को खरीद सकते हैं। उपरोक्त विवरणों से पंक्तियों को उद्धृत करते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों को पहचानिए। यहाँ पर इस प्रश्न में जहाँ प्रश्न की शुरुआत हुई है, जहाँ लिखा है कोर्ट ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पारित किया, यहाँ से शुरू करते हुए जो दूसरा पॉइंट है कि सामान्यतः समाज जीवन की गुणवत्ता के प्रति अधिक चिंतित है, इतने भाग में सामाजिक वातावरण के संबंध में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात यहाँ पर व्यावसायिक पर्यावरण का पहला बिंदु आता है सामाजिक वातावरण, जबकि जूट व्यवसाय, यहाँ से जो पैराग्राफ हमारा प्रारंभ होता है इसमें जूट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इसे आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। कम कीमतों पर जूट के थैलों का निर्माण करने के लिए विभिन्न नवप्रवर्तन तकनीकों का विकास हो रहा है। इन दो पंक्तियों में तकनीकी वातावरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि विद्यालय के बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में पानी शुद्धिकरण यंत्र यानी वाटर प्यूरिफायर अवश्य होना चाहिए क्योंकि पहला है सामान्यतः समाज जीवन की गुणवत्ता के प्रति अधिक चिंतित है। दूसरा, प्रतियोगी कीमतों पर पानी शुद्धिकरण यंत्र निर्मित करने के लिए नवप्रवर्तन तकनीकों का विकास हो रहा है। तीसरा, आय में वृद्धि हो रही है और बच्चे घर पर शुद्ध पानी पी रहे हैं। पानी शुद्धिकरण व्यवसाय के प्रति सरकार भी अपना सकारात्मक दृष्टिकोण दिखा रही है। उपरोक्त विवरण में पंक्तियों को उद्धृत करते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों को पहचानिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रश्न को उत्तर देते समय ध्यान देना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि पंक्तियों को उद्धृत करते हुए, इसका अर्थ है हमें यह बताना होगा कि कहाँ से शुरू करते हुए और कौन सी शब्द पे खत्म करते हुए प्रश्न में किसी बात को कहा गया है। जैसे कि पहला पॉइंट, सामान्यतः समाज जीवन की गुणवत्ता के प्रति अधिक चिंतित है, इस प्रकार से हमें उद्धृत करना चाहिए जिसमें कि हम बीच के भाग को डैश डैश करके दर्शा सकते हैं। यहाँ पर समाज के संबंध में बात कही गई है इसलिए ये सामाजिक वातावरण को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट, प्रतियोगी कीमतों पर पानी शुद्धिकरण यंत्र निर्मित करने के लिए नवप्रवर्तन तकनीकों का विकास हो रहा है। जहाँ नई तकनीकों की बात आती है वह तकनीकी वातावरण को प्रदर्शित करता है। तीसरा बिंदु, आय में वृद्धि हो रही है और बच्चे घर पर भी शुद्ध पानी पी रहे हैं।
पानी शुद्धिकरण व्यवसाय के प्रति सरकार भी अपना सकारात्मक दृष्टिकोण दिखा रही है। यहाँ पर सरकार के संबंध में जब बात आती है तो इसमें राजनीतिक वातावरण की मौजूदगी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मिस्टर अजय यूएसए से एमबीए करने के बाद ई कॉम क्रिएशंस लिमिटेड के नाम से एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारत आया। उसने वाणिज्य के सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थियों के लिए एक नया उत्पाद ई लर्निंग के नाम से बाजार में उतारा। इसका यूके व यूएसए में पहले से ही स्थापित बाजार था, लेकिन भारत में नहीं। उसका व्यवसाय भारत में तेजी से प्रारंभ हुआ। अब अन्य विषयों में भी अनेक भारतीय कंपनियों ने बाजार में प्रवेश किया। उन पंक्तियों को पहचानिए व लिखिए जो व्यावसायिक वातावरण के महत्व को प्रकाशित करती हों। यह प्रश्न सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर 2015 में दिया गया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं प्रश्न की दूसरी पंक्ति में लिखा है, उसने वाणिज्य के सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थियों के लिए एक नया उत्पाद ई लर्निंग के नाम से बाजार में उतारा। इसका यूके व यूएसए में पहले से ही स्थापित बाजार था, लेकिन भारत में नहीं। उसका व्यवसाय भारत में तेजी से प्रारंभ हुआ। अब अन्य विषयों में भी अनेक भारतीय कंपनियों ने बाजार में प्रवेश किया। इतने भाग में यहाँ पर बाजार में एक नए उत्पाद को लाने के संबंध में जानकारी दी गई है। जब किसी नए उत्पाद के संबंध में जानकारी दी जाती है तो यह तकनीकी वातावरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मिसेस साधना किदवई स्वाद टी कंपनी लिमिटेड के निर्यात डिवीजन की डिविजनल प्रबंधक है। पिछले कुछ समय से चाय के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। स्पष्ट है कि कंपनी का निर्यात व्यापार सरकारी नीति पर निर्भर करता है। हाल ही में देश की केंद्र सरकार में परिवर्तन हुआ। नई सरकार ने आते ही चाय के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इस समाचार के आने पर मिसेस किदवई के डिवीजन ने राहत की सांस ली। पहला प्रश्न है, सरकार के परिवर्तन का प्रभाव व्यावसायिक वातावरण के दो आयामों पर पड़ रहा है, उन्हें पहचानिए। और दूसरा प्रश्न है, यहाँ वर्णित व्यावसायिक वातावरण की एक विशेषता को पहचानिए। तो प्रश्न में जो जानकारी दी गई है इसमें दूसरी पंक्ति में लिखा है, हाल ही में देश की केंद्र सरकार में परिवर्तन हुआ और नई सरकार ने आते ही चाय के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। यह जानकारी हमें नई सरकार के सत्ता में आने और सरकार की जहां बात आती है वो राजनीतिक वातावरण को दर्शाता है। इसके बाद में उसने आयात निर्यात नीति जो थी उसमें बदलाव की जानकारी दी कि उन्होंने निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया। जब आयात निर्यात या व्यवसाय के संबंध में इस प्रकार से कोई बदलाव होता है तो इसे आर्थिक वातावरण में शामिल माना जाता है। यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ वर्णित व्यावसायिक वातावरण की एक विशेषता को पहचानिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वातावरण का उल्लेख किया गया था, जिसमें नई सरकार की सत्ता में आने को में से राजनीतिक वातावरण है, जबकि आयात निर्यात नीति में परिवर्तन आर्थिक वातावरण है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब नई सरकार आई उसने आते ही निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाया, अर्थात राजनीतिक वातावरण में बदलाव होते ही आर्थिक वातावरण में भी बदलाव हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों वातावरण आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः देखा जाता है कि एक देश के कुछ राजनीतिक दल व्यवसाय को अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में होते हैं तो कुछ इसके विपक्ष में। जब देश में आम चुनाव होने वाले होते हैं तो राजनीतिक दलों की इस विचारधारा का असर शेयर बाजार में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक देश में आम चुनाव होने वाले हैं और लोगों की आम धारणा है कि वह राजनीतिक दल सत्ता में आएगा जिसका व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। इस समाचार के प्रभाव से शेयर बाजार में अंशों के भाव बढ़ने लगेंगे। उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित व्यावसायिक वातावरण के दो आयामों व एक विशेषता का वर्णन किया गया है, उन्हें पहचानिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देश में चुनाव की बात की जा रही है, जिसमें कि एक नए दल के सत्ता में आने के संभावना को दर्शाया गया है। नई सरकार में सत्ता में आने के बाद सरकार समय जब बात होती है तो ये राजनीतिक वातावरण को दर्शाता है, जबकि
चौथी लाइन के अंत में लिखा था कि इस समाचार के प्रभाव से शेयर बाजार में अंशों के भाव बढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से शेयर बाजार चूंकि आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, इसलिए उसके भाव में तेजी आना आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है, उससे संबंधित है। अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न में राजनीतिक वातावरण और आर्थिक वातावरण का उल्लेख किया गया है। साथ ही यहाँ पर भी नई सरकार में आने के कारण अंशों के भाव में तेजी आने को दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं और एक का बदलाव दूसरे को स्वतः बदलाव की दिशा में लेकर जाता है। अगला प्रश्न है, शिवम मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मिस्टर राज साहू कंपनी अपने अन्य विभागों की अपेक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग पर अधिक ध्यान देते हैं। यही कारण था कि कंपनी ने ऐसे इंजनों का निर्माण किया जिनमें डीजल की खपत सामान्य इंजनों से आधी थी। कंपनी ने नए इंजन वाले उत्पाद 3 व्हीलर को बाजार में उतारा। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। कंपनी को इस उत्पाद की बिक्री से भारी मुनाफा हुआ। नए इंजनों का डीजल की कम खपत के साथ साथ धुएं पर भी नियंत्रण था। पहला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद में दिए गए व्यावसायिक वातावरण के आयाम को पहचानिए व समझाइए। दूसरा प्रश्न है, पंक्तियां उद्धृत करते हुए व्यावसायिक वातावरण का व्यवसाय के लिए महत्व बताइए। और तीसरा है, कंपनी द्वारा समाज को प्रेषित कोई 2 मूल्य बताइए। इस प्रश्न में तकनीकी वातावरण के संबंध में जानकारी को उल्लेख किया गया है, क्योंकि इसमें बताया है कि कंपनी ने ऐसे इंजन का निर्माण किया जिनमें डीजल की खपत सामान्य इंजनों से आधी है। अर्थात यहाँ पर नए आविष्कार की बात की जा रही है जिससे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव होगा। इससे हमें पता चलता है यहाँ तकनीकी वातावरण का उल्लेख किया गया था, जिसका अभिप्राय व्यवसाय संबंधित विभिन्न क्रियाओं में नव प्रवर्तन या नए विचारों के उपयोग को बढ़ावा देने से होता है। दूसरा प्रश्न जो है, पंक्ति उद्धृत करते हुए व्यावसायिक वातावरण का व्यवसाय के लिए महत्व बताइए। यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण का वह भाग प्रश्न की चौथी लाइन में बताया गया है जहाँ लिखा है कि कंपनी को इस उत्पाद की बिक्री से भारी मुनाफा हुआ। भारी मुनाफा होना यानी पहले से ज़्यादा लाभ कमाना। इसको हम निष्पादन में सुधार, चूँकि व्यवसाय का कार्य होता है लाभ कमाना, तो लाभ में वृद्धि होना उनके कार्य परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट को दर्शाता है। अर्थात इसे हम निष्पादन में सुधार कह सकते हैं। जबकि तीसरे पॉइंट में प्रश्न पूछा गया कि समाज को प्रेषित 2 मूल्य बताइए। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि डीजल की खपत में कमी हुई, साथ में धुएं पर नियंत्रण हुआ। यहाँ डीजल की कम खपत होना ईंधन की बचत को दर्शाता है, जबकि धुएं का नियंत्रण होना पर्यावरण की सुरक्षा को दर्शाता है। यहाँ एक बार फिर से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अब सीबीएसई के द्वारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाना बंद कर दिया गया है। इसलिए तीसरे बिंदु में पूछे गए प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अब इस वर्ष नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित व्यावसायिक वातावरण के आयाम को पहचानिए। पहला, शहरी लोगों में स्वास्थ्य व फिटनेस की बढ़ती प्रवृत्ति। यहाँ पे लोगों के व्यवहार के संबंध में बात की जा रही है, इसलिए इसका उत्तर होगा यहाँ सामाजिक वातावरण का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न, लोगों की आय में वृद्धि से कुछ विशेष वस्तुओं की मांग में वृद्धि। यहाँ पर आय की बात की गई है और आय का सीधा संबंध धन के साथ होता है। अर्थात यहाँ आर्थिक वातावरण का उल्लेख किया गया है। तीसरा प्रश्न, एक जैसा काम करने वाले स्त्री व पुरुषों के पारिश्रमिक में विभिन्नता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही जैसा काम करने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं उनको अलग अलग पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे जब व्यक्तियों की बात होती है तो वह सामाजिक वातावरण को दर्शाता है, और यहाँ ये सामाजिक वातावरण में ये दर्शाया गया है कि स्त्री पुरुषों के बीच में भेद होता है। चौथा बिंदु, संगठित रिटेलिंग में प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विरोध करना। तो जब राजनीतिक दलों की बात आती है, सरकार की बात आती है, तो वहाँ पर राजनीतिक वातावरण होता है। पांचवा प्रश्न है, बनावटी धागे से बने
वस्त्र बाजार में आने से सूती वस्त्र उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ना। यहाँ पर एक नई चीज का मार्केट माना बताया गया है और यह नव प्रवर्तन को दर्शाता है और नव प्रवर्तन का सीधा संबंध तकनीकी वातावरण के साथ होता है। छठवां प्रश्न है, एक प्रचलित उत्पाद के नमूने फेल होने पर सरकार द्वारा उसकी बिक्री पर रोक लगाना। रोक लगाना यानी कि जब कोई गलत कार्य करता है, जांच की गई, सैंपल में फेल हो गया तो उसके बाद सरकार ने रोक लगाई, अर्थात यहाँ कानून का उल्लंघन किया गया था। और जब कानून की बात आती है तो उसे हम वैधानिक वातावरण में शामिल करते हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा अध्याय प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। इस अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सन 2021 की सीबीएसई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लगते हैं उन सभी को समझाने का प्रयास किया गया है। आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी ढूंढकर उनका अभ्यास करने का प्रयास करें। धन्यवाद।